हेलो एवरीवन। चलो तो फिर हम टूट पड़े वापस अपने कर्म युद्ध पर। हमारा मिशन है अकाउंटेंसी सिलेबस 2022-23 बैच, मार्च 2023 एग्जाम की तैयारी। पिछला रिजल्ट अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आएगा। बेस्ट आएगा आपके सीनियर्स का और उससे भी बेहतर आएगा आप लोगों का। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देशपांडे सर की क्लास रेगुलरली अटेंड करते रहें, धीरे धीरे चीजों को समझते रहें, वैल्यूज समझें, इंपॉर्टेंट लॉजिक्स समझें, न्यूमेरिकल्स करें, नोट्स बनाएं और टेंशन नहीं लेने का। आपका टेंशन हमारा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपनी हेल्थ पर और अपनी पढ़ाई पर, राइट। अब हमारा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन, लास्ट मेथड, गुडविल कैलकुलेशन का लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन। ज्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर इसका मतलब क्या है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। वाह भाई वाह, क्या कॉमन क्वेश्चन है। कितने सारे लोगों ने मेल करके, व्हाट्सएप करके पूछा है कि सर कैपिटलाइजेशन का अर्थ बता दो। देखो बेटा, बहुत आसान है। कैपिटलाइजेशन का मतलब है वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट। मतलब जब मम्मी चावल बनाती है कुकर में और 2-3 सीटियां लेने के बाद कहती है चावल पक गया। पका कि नहीं पका ये देखने के लिए सिर्फ 2 दाने सिंपल के निकाल के क्रश करके देखे जाते हैं। अगर वो 2 दाने आराम से क्रश हो रहे मतलब चावल पक गया है। तो जब हम 2 दानों के बेसिस पे पूरे चावल की स्थिति बता सकते हैं तो क्या हम हमारे प्रॉफिट्स के हिसाब से हमारे बिजनेस का वैल्यू नहीं बता सकते? बिजनेस वैल्यू। So on the basis of your profits, you try to guess what the value of your business. This is capitalization. तो हम अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता है। क्या करता है? कैपिटलाइज। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेगा। कैसे करते हैं प्रॉफिट को कैपिटलाइज? बहुत आसान है। कैसे? सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको सिखाया कि प्रॉफिट निकालना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना प्यारे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करोड़। अगर कैपिटल निकालना हो तो कैपिटल प्रॉफिट निकालना हो आपको तो क्या करोगे? प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। मान लीजिए कैपिटल 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो प्रॉफिट कितना आवेगा? 1 लाख रुपया आवेगा। कितना प्रॉफिट आएगा? 1 लाख आएगा। प्रॉफिट से बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करना मतलब प्रॉफिट से बिजनेस का नेटवर्थ मार्केट में कितना है वो पता करना। प्रॉफिट से बिजनेस की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मार्केट क्या बोलता है मेरे बिजनेस के बारे में। मैंने चाहे 5 लाख लगाया लेकिन हो सकता है मेरे बिजनेस का वैल्यू मार्केट में 25 लाख हो, 50 लाख हो। तो जब मैं कैपिटल से प्रॉफिट निकाल सकता हूं तो
प्रॉफिट से कैपिटल भी तो निकाल सकता हूं। मान लीजिए कैपिटल नहीं दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। अब मैं क्या करूंगा, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को इक्वेशन से बाहर ले आऊंगा, RHS से LHS। तो ये जो प्रॉफिट दिया था मुझे, इसे अंदर ले जाता हूं मैं। 10 तक इतना तो आपने पढ़ा है कि जब किसी चीज को LHS से RHS ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है वो उल्टी होके डिवीजन में चली जाती है। इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हमें जो भी प्रॉफिट दे के रखा होगा उस प्रॉफिट में 100 अपॉन NRR कर दीजिएगा, तो आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बिजनेस की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। कैसे? गिवन प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, ये रेसिप्रोकल है। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? NRR अपॉन 100। वो कब? जब कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट निकाल रहे हो। अब क्या है? कैपिटल मिसिंग है, प्रॉफिट गिवन है, उल्टा करो। प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। मगर ध्यान रहे यहां पर प्रॉफिट कौन से? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज निकालने की रामलीला हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं। भगवान श्री राम हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फर्स्ट मेथड में हमने कहा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। लेकिन वो प्रॉफिट कैसे होंगे? वो ट्रेडिंग प्रॉफिट होने चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने चाहिए। तो उसको सारे एडजस्टमेंट तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे आप? चाय लेंगे, लस्सी लेंगे, दूध लेंगे, क्या लेंगे? नहीं साहब, खाने पीने का नहीं पूछ रहा मैं। पहला स्टेप क्या लेंगे ये पूछ रहा मैं आपसे। आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करो, क्या करोगे आप और क्या करेंगे हम सबसे पहला स्टेप लेंगे कैलकुलेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, नॉर्मल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, राइट। उनमें जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम के एडजस्टमेंट्स करने के बाद स्टेप 2 आप लीजिएगा कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जब ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाए तो सबको जोड़ देना, सिग्मा पी अपॉन एन, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। इससे क्या आएगा प्यारे बच्चों? इससे आएगा एवरेज प्रॉफिट। तुम्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। तुम्हें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगी। क्या क्या गिवन होगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अराउंड, ये गिवन होगा। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी गिवन होगी। और नहीं गिवन होगी तो क्या करना? इसका भी फॉर्मूला है, कैलकुलेट इफ नॉट गिवन, राइट। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी इस स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। आपका जब एवरेज प्रॉफिट आ जाए तो स्टेप 3 है आपकी खास एंड खास। यहां ध्यान देना, नींद आ रही हो
तो मुंह पे पानी का छींटा मार के आओ। ये महत्वपूर्ण बता रहा हूं स्टेप 3। इससे क्या करेंगे आप, इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट व्हाट, market value of business on the basis of what, average profit। क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट into 100 upon normal rate of return। ये आ गई प्यारे बच्चों आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी यानी आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू की। यानी अगर आज बेचना चाहते हो तो खरीदार से कितना डिमांड करोगे, ये है आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं पता है कॉमर्स की भाषा में, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कितनी खास चीज है देखो, यानी आपके बिजनेस की मार्केट में ये वैल्यू है। स्टेप 4 लीजिए, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कीजिए। अगर गिवन है तो लड्डू है, नहीं गिवन है तो थोड़ी सी मेहनत है, मगर असंभव कुछ नहीं है। क्या है स्टेप 4? स्टेप 4 है कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है देशपांडे सर की क्लास पर। चैनल देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखो। कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और पिछला वीडियो देखें सुपर प्रॉफिट मेथड में, दोनों मेथड बताए हैं मैंने। हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट अप्रोच एज वेल एज बाय लायबिलिटी अप्रोच। वो वाला मेथड यहां लगाए। जैसे ही आपका स्टेप 4 आ जाए, आप उसे स्टेप 3 के आंसर से माइनस कर दें। माइनस क्या लिखना है यहां पर, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या माइनस क्या करना है, स्टेप 3 का आंसर माइनस स्टेप 4 का आंसर। हिंट लिख देता हूं यहां पर, एसेट मेथड यानी एसेट साइड अप्रोच। पढ़िए टीएस गरेवाल जी की किताब, पढ़िए डीके गोयल साहब की किताब, पढ़िए डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी की किताब, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स कीजिए। सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं आपके सामने। हिंट क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, या तो एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो ऐसे करना, तुम टोटल एसेट्स उठाना माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये 4 चीजें कर देना बेटा। टोटल एसेट माइनस fictitious assets minus goodwill minus non-trade investments minus outside liabilities और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये जो कैपिटल
एम्प्लॉयड आएगी, इसको स्टेप 3 के आंसर से माइनस कर देना। यानी मार्केट क्या बोलता है आपके बिजनेस की कितनी वैल्यू है, आपने कितना रुपया लगा के रखा है। सपोज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आती है 15 लाख, मैंने लगा के रखा है सिर्फ 5 लाख, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है गुडविल। ये ऊपर मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू गुडविल। समझे आप? कैपिटलाइजेशन में से गुडविल निकालना बहुत आसान है, सिर्फ 2 फैक्टर चाहिए। नंबर 1, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू गुडविल। तो 15 लाख मार्केट मुझे देने को तैयार है, लेकिन मैंने तो सिर्फ 5 लाख ही लगाए हैं, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा है यही मेरी गुडविल है, यही मेरी ख्याति है, यही मेरी प्रतिष्ठा है, यही मेरी मार्केट रेप्यूटेशन है। आई क्या कुछ बात समझ में? तो स्टेप 3 और स्टेप 4 के डिफरेंस को बोलते हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब सुनना बेटा ध्यान से, 2 मिनट की और बात रह गई। क्या रह गई? कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को 2 तरीके से निकाला जाता है, दोनों से आंसर सेम आता है। राइट? सुनना फिर से ध्यान से, बोर्ड साफ करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी कि गंदे बोर्ड पे लिखते जाओ, इसलिए बीच में थोड़ा सा फिलर भी डालना पड़ता है। तो देखो प्यारे बच्चों, कैपिटलाइजेशन मेथड जब भी पढ़ोगे गुडविल 2 तरीके से निकाल पाओगे। एक, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये मैंने बता दिया आपको। क्या बताया इसका फॉर्मूला मैंने? स्टेप 3 माइनस स्टेप 4। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू क्या? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट, ये पहला ब्रैकेट, माइनस क्या? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको दोनों को इंडिपेंडेंटली निकालना भी सिखा दिया। अब दोनों का अंतर आपकी गुडविल करना है। जो काम दुनिया को 15 लाख में करना है वो मैंने 5 लाख में किया। मतलब अगर मेरी बराबरी कोई करना चाहे तो उसे 15 लाख की कैपिटल लगाना पड़ेगी, तब उसे वो प्रॉफिट मिलेगा जो मैं 5 लाख लगा के कमा रहा हूं। बताओ समझदार कौन? एफिशिएंसी किसके पास ज्यादा, इफेक्टिवनेस किसके पास ज्यादा? अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में तो यार लड्डू है। गुडविल इज इक्वल टू सीधा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्योंकि ये जो सुपर प्रॉफिट आता है ये ऑलरेडी एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस होता है। कितना है और कितना होना चाहिए का ये पहले से डिफरेंस है, तो डिफरेंस को सीधा कैपिटलाइज कर दीजिए। यानी अगर आपका मन करे कभी कि सर मैं कैपिटलाइजेशन मेथड से करूं क्या सुपर प्रॉफिट से, हाँ बेटा करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना हुआ अब और भी आसान, बाय 1 गेट 1 फ्री। एक मेथड सीखो, दूसरे के नंबर फोकट में लेके जाओ। तुमने पिछले वीडियो में क्या सीखा? सुपर प्रॉफिट निकालना। तो पहला स्टेप क्या होगा इसका, जल्दी बताओ। फर्स्ट स्टेप 1,
कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 2, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट? हिंट लिख रहा हूं यहां पर, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर बाय 100। एपी कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ ऑल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। स्टेप 3, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एसपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सब सीखा हुआ है आपने पिछली मेथड में। अब जैसे एसपी आ गया तो देखो मैं क्या कह रहा था, एसपी खुद क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल। यहां भी क्या देख रहे हैं? एक्सेस ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल। तो फिर एसपी को ही सीधा सीधा कैपिटलाइज कर दे। स्टेप 4, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर सुपर प्रॉफिट। तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, जिससे आएगा गुडविल, यानी गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। यानी जितना प्रॉफिट में एक्स्ट्रा कमाता हूं उतना एक्स्ट्रा कमाने के लिए मेरे कॉम्पिटिटर्स को कितनी कैपिटल और लगाना पड़ेगी। राइट? मान लीजिए मेरा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आता है और मुझे कमाना चाहिए सपोज 70,000। तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं? 30,000। तो मैं तो एक्स्ट्रा अपनी एफिशिएंसी और गुडविल के कारण कमा रहा हूं। अगर कोई चाहे कि वो भी मेरे बराबर 30,000 ज्यादा कमाए, यानी मेरे बराबरी के प्रॉफिट पे आए, मगर उसकी गुडविल नहीं है, तो उसको इतने प्रॉफिट को और कमाने के लिए कैपिटल बढ़ाना पड़ेगी। 30,000 का सुपर प्रॉफिट लाने के लिए उसको 20% के एनआरआर पे 1.5 लाख की कैपिटल अगर वो और लगा देगा तो मेरे बराबर पहुंच जाएगा। बिना कैपिटल लगाए अगर मेरे बराबर पहुंचना है तो उसे गुडविल बनाना पड़ेगी। तो जो बिजनेस कम पूंजी लगाकर, कम कैपिटल लगाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उनकी गुडविल होती है। जो बिजनेस पैसा तो भरपल्ले लगा देते हैं लेकिन प्रॉफिट इतू सा कमाते हैं, यकीन मानो वो अपनी गुडविल का नहीं कमा रहे हैं, उनकी रेपुटेशन का नहीं कमा रहे हैं, वो तो आरओआई ले रहे हैं बस मार्केट से। उस रुपए को अगर वो बैंक में या म्यूचुअल फंड में भी लगाएंगे तो उनको उतना रिटर्न मिल जाएगा। बिजनेस करने का उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। राइट? तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपकी आंखों के जाले साफ करती है, आंखों पे लगी धूल साफ करती है, आपको बताती है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको कितना करना चाहिए। मार्केट में 3 तरह के कैपिटलाइजेशन होते हैं, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जितना रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए उससे ज्यादा इन्वेस्ट किया आपने, यानी आपको रिटर्न कम आ रहे हैं। अंडर कैपिटलाइजेशन यानी आपको जितना लगाना चाहिए उससे आपने कम रुपया लगाया है। विथ लेस कैपिटल यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, इट मीन्स यू हैव गुडविल। तो गुडविल हमेशा अंडर कैपिटलाइज केस में होगी। और इक्वल कैपिटलाइजेशन का मतलब है जितना लगाना है उतने ही आपने लगाया। जयराम जी की थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। और नोट्स बना लीजिए, गुडविल खत्म हो चुकी है, सवाल कराना बाकी है, वो हम कराएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।